हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। ये 10वीं की किताब होती है पनोरमा, जिसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसका ये तीसरा भाग है। इससे पहले के 2 भाग यानी कि 2 वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप जो है प्ले स्टोर पे चले जाइए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस जो इस चैनल का नाम है उसी नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं ये जो पनोरमा हुआ, रेनबो पार्ट 1, रेनबो पार्ट 2, इस सब चैप्टर का जो वीडियो है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो आप जाइए वहाँ पे और फ्री में जो है अपनी तैयारी कीजिए। ये कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को हम लोग फ्री में प्रोवाइड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर पार्ट 3। पार्ट 6, पैराग्राफ नंबर 6, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर। एकता और सार्वभौमिकता किसी संस्कृति से संबंधित होनी चाहिए। दैट इज ट्रू एंड वाइटल, जो सत्य और जो महत्वपूर्ण हो। मतलब इस लाइन का ये हुआ कि कोई भी कल्चर जो होता है अगर वो सच्चा हो, मतलब कि अगर वो सत्य हो, सच्चा हो और महत्वपूर्ण हो समाज के लिए, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर 2 चीज़ होगा। एक होगा कि वो पूरी दुनिया में होगा, मतलब कोई ऐसा कल्चर, कोई रीति रिवाज, बोलने का ढंग या सोचने विचार करने की क्षमता अगर वो सच्ची है तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो यूनिवर्सलिटी मतलब उसके अंदर जो सार्वभौमिकता होगी, सारी जगह पे जो है वो चीज़ जो है प्रचलन में होगा। जैसे सच्चाई, सच बोलना, तो आपके धर्म में भी है, मेरे धर्म में भी है और दूसरे के धर्म में भी। हर धर्म यही सिखाता है कि आप सच्चाई को अपनाएं, सच बोलें। तो ये देखिए, ये जो है एक कल्चर का एक पार्ट है और ये जो है सारी दुनिया के अंदर है। तो ये इसी तरह से जो भी कल्चर का कोई पार्ट अगर सच्चा होगा तो वो सारी दुनिया के अंदर होगी। और दूसरी चीज़, उसके अंदर यूनिटी होगी। मतलब अगर कोई कल्चर सच्चा कल्चर है, बेहतर कल्चर है, अच्छा कल्चर है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा, यूनिटी का होगा। मतलब एकताई होगी, लोगों के बीच में आपसी भाईचारा होगी। ठीक है। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट। मैंने आपको दूसरे पार्ट में बता दिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में क्या अंतर है। अब यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे हुमायूं कबीर भी बताते हैं कि कल्चर क्या है। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट। कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो एक अवधारणा है, एक सोच है। विच कैनॉट बी सिंपली यूनिटरली डिफाइंड, जिसे आसानी से एकल रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि कल्चर को एक अलग करके किसी चीज़ के नाम का नाम कल्चर नहीं है। असल में कल्चर जो है वो आपकी सोच, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपकी जो सामाजिक बर्ताव जो है, वो आपके धर्म, ये सभी चीज़ का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। देयर इज़ नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क, कोई वर्ण या चिन्ह नहीं है विच कैन बी रिगार्डेड एट, जिसे माना जा सकता है द एसेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर, यानी कि किसी कल्चर का एसेंस, रूह या आत्मा, या फिर जो विशिष्ट विशेषता। मतलब कहने का मतलब कि आप कल्चर को अकेला डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कल्चर क्या है, कल्चर अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो कल्चर जो है एक जीने का ढंग होता है, जिसके अंदर जो है आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके बोलने का ढंग, आपकी जो है सो आदान प्रदान, मतलब आपके विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो, उसके बाद आपकी जो धर्म है उससे भी उसके अंदर जो है क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो इस सारी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। और इसको जो है सो आसान भाषा में कह सकते हैं, जीने का जो ढंग होता है, आपकी ज़िंदगी में जीने के लिए जो जो चीज़ करने की ज़रूरत होती है उसको जो प्रभावित करता है या उसका जो रास्ता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। समझ में आ गया। इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्टैंडर्ड ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटी। ये हमेशा बदलते प्रभाव और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक मनोग्रंथि यानी कि समूह होता है। क्या चीज़, कल्चर।
इफ़ वी अटेम्प्ट, यदि हम प्रयास करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी संस्कृति और जीवन की सभ्यता के बीच में अंतर करने का मतलब कि सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में जो अंतर करने का अगर हम कोशिश करते हैं, विच मैक सिविल सोसाइटी पॉसिबल, जो नागरिक समाज को संभव बनाता है, मतलब कि वो समाज जो नागरिकों का समाज हो। नागरिक का समाज मतलब सब लोगों का, मतलब कि अच्छे लोगों का जो समाज होता है उसको नागरिक समाज कहते हैं। तो अगर किसी भी नागरिक समाज में जाइए या किसी भी सभ्य समाज के अंदर जाइए, किसी भी अच्छे सोसाइटी के अंदर जाइए, तो उसके अंदर दो चीज़ मिलेगा, एक कल्चर भी मिलेगा और एक जो है सिविलाइजेशन भी मिलेगा आपको। ऑन द अदर हैंड, संस्कृति दूसरी तरफ इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। संस्कृति जो है वो क्या है उसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये जो आने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये जो आने वाला जो संगठन है उसका क्या है, ये संस्कृति प्रमाण है। मतलब कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि संस्कृति किस किस चीज़ का मिक्सर होता है, एंड एक्सप्रेशन इटसेल्फ, और खुद को व्यक्त करता है, थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो आप कल्चर को अगर देखना चाहते हैं तो कल्चर क्या क्या चीज़ का मिक्सचर होता है, लैंग्वेज का और आर्ट्स का मिश्रण होता है, थ्रू अ फिलॉसफी और रिलीजन, और जो कल्चर होता है वो फिलॉसफी मतलब कि दर्शन और धर्म के माध्यम से भी जो है कल्चर को प्रभावित किया जा सकता है, थ्रू सोशल हैबिट और कस्टम, सामाजिक आदतों और रीति रिवाज के जो है माध्यम से भी क्या होता है कि जो कल्चर होता है वो प्रभावित होता है, मतलब कल्चर में इस चीज़ का समावेश होता है, थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो है कल्चर के अंदर जो है राजनीतिक संस्थानों और आर्थिक संगठनों का भी जो है क्या होता है इसके अंदर प्रभाव होता है, मतलब कि ये जो है प्रभावित होता है कौन चीज़, कल्चर। नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर, इसमें से कोई भी एक अलग संस्कृति नहीं है, मतलब किसी एक को हम कह दें कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, संस्कृति है, या इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संस्कृति है, ऐसा नहीं है। संस्कृति क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो कल्चर होता है वो तरह तरह की जो सोसाइटी के अंदर जो तत्व होते हैं उसका एक क्या होता है, ये मिश्रण होता है, मतलब कि आपकी सोच, आपकी रहन सहन, आपके बोलने का ढंग, आपके खान पान, आपके विचार, आपके जो है सो आपके जो और भी बहुत सारी चीज़ है जिससे आप जो है सो कल्चर जो है प्रभावित होता है। बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, लेकिन सामूहिक रूप से जीवन की अभिव्यक्ति को गठन करता है, यानी कल्चर का मतलब ही ये हो गया कि जीने का ढंग। आसान तरीका में ये समझ लीजिए कि कल्चर का मतलब क्या हो गया, जीने का ढंग, यानी कि वो रास्ता जिससे आप जिएंगे तो आसानी से, सुकून के साथ और खुशहाली के साथ जिएंगे, तो उसे हम कल्चर कहते हैं। तो ये जो रास्ता होता है तरह तरह के समाज के अंदर, तरह तरह की जो सभ्यता के अंदर अलग अलग तरीके से बनाया गया था, जो कि फली फूली भी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। लेकिन भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो जीने का ढंग है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि बारिश में भी, ठंडा में भी और जो गर्मी में भी, मतलब हर मौसम में ये जो है सहन करने लायक हो। और अभी तक जो है देखिए पुराने ज़माने से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी, इंडियन कल्चर है, उसके बाद जो चाइनीज़ कल्चर है, लेकिन अभी तक टिकी हुई है। तो कुछ तो बेहतर है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा सभ्यता अभी तक जो है टिका हुआ है। कल्चर इज़ अ एफ्लोरेंस ऑफ सिविलाइजेशन, संस्कृति सभ्यता की पुष्पोत्पादन है। पुष्पोत्पादन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो है कल्चर जो है, जो सिविलाइजेशन है वो कल्चर के जो फूल है, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल, और उसके जो उत्पादन से ही हुआ है। मतलब कि सबसे पहले जो अगर किसी सोसाइटी में एक कल्चर बनता है, कल्चर क्या होता है, छोटी सी सोसाइटी का मतलब एक छोटा सा 10, 15, 20 या 50 ग्रुप का एक जो है रहने का ढंग बनता है, रहने का, जीने का तरीका वो लोग जो है डेवलप करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो इतना बेहतरीन होता है वो कल्चर या जीने का ढंग, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, और फिर जब ये एक विशेष भूभाग को घेर लेता है तो उसी कल्चर को हम लोग क्या कहने लगते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सभ्यता समाज का संगठन है, विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, जो संस्कृति की परिस्थिति का निर्माण करता है। देयर कैन देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। और दूसरी चीज़ ये भी है
कि जो सिविलाइजेशन के बिना जो है सभ्यता फल फूल नहीं सकती है, यानी कि सभ्यता के बिना जो है कोई संस्कृति जो होती है, जो कल्चर होती है, वो नहीं आ सकती है। बट देयर मे बी अ सिविलाइजेशन, लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है विच हैव नॉट येट डेवलप देयर कल्चर, जिसने अभी तक अपनी संस्कृति का विकास नहीं किया हो। Perhaps what is more often the case is that शायद ये अधिकांश बार देखा जाता है कि there are civilized people, सभ्य लोग होते हैं, among whom only a small section has achieved culture, जिसके बीच केवल एक छोटे से वर्ग ने संस्कृति हासिल की होती है। We have therefore had still we have race nation that are civilized, इसलिए हमारे पास अभी भी प्रजातियां और राष्ट्र है जो सब है, बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया, लेकिन भारत को छोड़कर वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन और रेस, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई राष्ट्र या नस्ल नहीं है दैट कुड बी रिगार्डेड एट कल्चर इन ऑल सेक्शन ऑफ द क्लासेज, जिसे इसके सभी वर्गों और जाति के जो है जातियों में संस्कृति देखी जा सके। फॉर हियर इन इंडिया, यहाँ भारत में कल्चर इज ऑलमोस्ट एक्सटेंसिव इन सिविलाइजेशन, संस्कृति जो है लगभग सभ्यता जितनी ही व्यापक है। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये बताया गया कि आप जो सोसाइटी के अंदर आप जाइएगा, किसी दूसरे सोसाइटी के अंदर आप देखिएगा, तो वहाँ जो क्या होते हैं कि लोग कल्चर्ड नहीं होते हैं, सिविलाइज्ड तो होते हैं, मतलब एक समाज के अंदर जीने लायक तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कल्चर होती है, जो संस्कृति होती है, जीने का जो ढंग होता है वो नहीं बना होता। कोई किसी और तरीके से जीता है, कोई किसी और तरीके से जीता है। लेकिन हमारे समाज के अंदर यानी इंडियन समाज के अंदर देखा गया है कि हम लोग तो सिविलाइज्ड तो होते ही होते हैं, एक सभ्य लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में हम लोग कल्चर्ड भी होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले बाथरूम में जाके नित्य क्रिया कीजिए, उसके बाद जो है मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद अब नाश्ता कीजिए भरपेट, उसके बाद आप काम पे जाइए। बहुत सारे सोसाइटी में जैसे वेस्टर्न में, यूरोपियन कल्चर में आप जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग चार रोज़ तक जो है बाथरूम नहीं जाते हैं, या फिर जो है सो नाश्ता करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ की ज़िंदगी का जो लाइफ है, का जो बनावट है वो अलग है, उसमें कोई चीज़ नहीं, जब जो मर्जी आया कर लिए। लेकिन हमारे समाज के अंदर वेदर इट इज़ हिंदूज और मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके अंदर एक कल्चर बताया गया है कि आपको इस तरह से जीना है ज़िंदगी को। तो ये जो कल्चर यानी कि जो संस्कृति है, जीने का जो ढंग है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन जो लोग हैं, उसके अंदर ये दर्शाया जाता, मतलब इसके अंदर पाया जाता है। बाकी दूसरे सोसाइटी में आप जाइएगा, लोग सब है, समझदार है, अक्लमंद है, सारी चीज़ है, लेकिन उसकी जो जीने का जो ढंग है उसको पता नहीं है कि जिया किस तरह जाए। तो इसी को यहाँ पे जो हुमायूं कबीर ने बताया है। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस केस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। यूरोपीय देश का अनुभव हमें सभ्यता के बिना ही संस्कृति की विभक्ति देता है। मतलब यही है कि उस लोग तो सब हैं, सभ्यतावादी तो हैं, एक मतलब कि उसके अंदर एक इंसान के अंदर जो होना चाहिए, एक सोसाइटी में जीने के लिए जो चाहिए, वो सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब क्या हुआ, जीने का ढंग नहीं है, वो किस तरह से ज़िंदगी जिया जाए वो नहीं है उसके अंदर। इन इंडिया, भारत में, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैव ऑब्जर्व, यहाँ तक कि कभी कभार आने वाले जो पर्यटक होते हैं जो कि बाहर से आते हैं भारत को देखने के लिए, उसने भी एब्जॉर्ब किया होगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है देखना, ये पाया उसने, जब वहाँ से कोई यूरोपियन आता है भारत के अंदर तो वो पाता है दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेज इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी, कि जनता और वर्गों के बीच का अंतर उत्कृष्टता में से एक नहीं है। एंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, और इसे सूचना और अवसर के संदर्भ में समझाया जा सकता है। इट इज़ ऑफन अदरवाइज इन यूरोप, यहाँ यह जो है यूरोप में अन्यथा होता है। There are difference in quality between the masses and classes at a time so greater that वहाँ जनता और जो आम लोग हैं उसके बीच में उत्कृष्टता में अंतर कई बार इतना बड़ा होता है कि it has shaken the faith of the most fervent of the democratic, इसने जो है प्रजातंत्रवादियों के जो सबसे अधिक विश्वास है उसको हिला दिया। यानी कि जो लोकतंत्रवादी ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो सिर्फ यूरोप के अंदर ही पल बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग सब हैं, सोसाइटी समाज के अंदर कैसे जिया जाए वो उसको मालूम है। लेकिन
यहाँ पे हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि आप सब हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको जीने का ढंग नहीं पता है। आपको मतलब कि आपको जो है सो जीने का ढंग नहीं है, आपके समाज के अंदर जिया किस तरह जाता है, किस तरह से एक सक्सेसफुल इंसान जीता है, वो चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाती है। पैराग्राफ नंबर 8, द रिमार्केबल फिनोमिना, उल्लेखनीय घटनाओं को, कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता के संदर्भ में ही समझाया जा सकता है। यूनिटी इन वन सेंस, एकता एक अर्थ में, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, सभी संस्कृति की समान विशेषता है। व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया, जो बात भारत की संस्कृति को विशेष रूप से अलग करती है, इज़ इट्स अनब्रोकेनेबल कंटिन्यूटी, वो इसकी अखंडता की निरंतरता है। Here there have been no violent and sudden break, यहाँ कोई हिंसा की अचानक उल्लंघन नहीं हुआ है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, अ स्टडी ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ द कल्चर, संस्कृति का एक स्थिर विकास और विस्तार हुआ है। विच हैज़ ग्रेजुअली, जिसने धीरे धीरे, प्रीमिटेड एवरी क्लास एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर वर्ग और समुदाय को भिगो दिया है। मतलब इस लाइन के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो यूरोपियन लोग ये जो तोहमत लगाते हैं या कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है यानी जीने का जो ढंग है वो क्रूर लोगों का या फिर जो है सो जाहिल लोगों का है, तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि देखिए ये जो कल्चर है ऐसा नहीं कि अचानक कि वो सडनली जो है ब्रेक हुआ है, मतलब अचानक जो है ये आया है यहाँ पे, अचानक से जो है सो डेवलप हो गया है। ये जो हमारी सत्ता है वो लाखों साल की प्रयत्न, हमारे पूर्वजों की लाखों साल की गहन विचरण और गहन तपस्या का जो है क्या है, ये परिणाम है, जिसकी वजह से हमारी सत्ता जो है अभी तक जीवित है। भारतीय सत्ता, देखिए आप इंसान हैं, आप सब हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको जीने का ढंग पता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा। आप एक ऐसा समय आएगा कि आप जो है आपको कैसे चला जा सकता है, समाज में कैसे जिया जा सकता है, ये चीज़ नहीं है, सर कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो वो समाज जो है 100 साल 200 साल तक जीवित रह सकती है, 1000 साल तक जीवित रह सकती है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिसके अंदर वो फिर समाज क्या होगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण था कि जो पुरानी सत्ता, जो भारतीय सत्ता से भी पुरानी है, वो सत्ता जो है आई और ख़त्म हो गई, लाखों साल पहले ख़त्म हो गई, लेकिन भारतीय सत्ता जो है अभी तक जीवित है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर का जो लेक्चर था बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में दिया था, उसके अंतिम पार्ट का जो है समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं और कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे आए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़, मतलब ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।